क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब x की पावर 2 या किसी की भी पावर 2 में करके इक्वेशन लिखी होती है, एक पावर 2 x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 0 है बेटा। x की पावर 0 1 होता है तो सिंपल c रह गया। तो इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ x की दो वैल्यूज आएंगी। कैसे आएंगी? यू विल राइट दिस फॉर्मूला एंड यू विल राइट दिस फॉर्मूला इन योर कॉपी। गिव हेडिंग जनरल n इज इक्वल टू, ध्यान रखना पॉजिटिव ले रहे हैं, चाहे हमारा 3 हो 2 हो सब इससे निकल आएंगे। जो हमको याद थे फार्मूले भी वो भी निकल आएंगे। पावर 3 हो 2 हो 4 हो 5 हो, तो यहाँ इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान देखिए, पहले लिखते NC0 फिर x की पावर n, पहला वाला टर्म। सेकेंड टर्म में NC1, अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या होगा n-1, तो x की पावर हो जाएगा n-1 और a की पावर 1। ध्यान देना जरा, हर बार जो है NC करके कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे NC0 से शुरू करेंगे, NC1 फिर NC2। इन दोनों का डिफरेंस फर्स्ट टर्म के साथ पावर होगी और सेकंड टर्म के साथ जो यहाँ नीचे नंबर लिखा वो लिखा जाएगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन फर्स्ट टर्म में डिफरेंस आएगा, पहले आप लिखोगे NC0 NC1 NC। कब तक लिखोगे? जब तक आपका लास्ट में NCN नहीं हो जाता है। और हर बार फर्स्ट टर्म के साथ इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे और सेकंड टर्म जो है वो यहाँ पे यहाँ 0 है तो a की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ a की पावर 1 यानी a ही हो जाएगा। यहाँ a की पावर 2, इन NCN x की पावर n-1, n का मतलब 0, तो x की पावर 0 का मतलब 1 और जो यहाँ लिखी वो यहाँ a की पावर n हो जाएगी। तो लास्ट टर्म इन दिस वे इट विल कम। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस NC0 NC1? जनरल हम लिखते हैं NCR। यहाँ पे होता है फैक्टोरियल n, फिर एक बार ये खाली फैक्टोरियल r और एक बार ऊपर फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल r और एक बार इन दोनों का डिफरेंस यानी फैक्टोरियल n-1। ये जो वन लाइन बना के और जो डॉट बनाया है इसको फैक्टोरियल वर्ड कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखा है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 5 4 3 2 1। ओके, अगर फैक्टोरियल n लिखा है तो n n-1 n-, यहाँ पे हो जाएगा n n-1 n-3 और लास्ट में 1 तक जाएगा। अब जैसे फैक्टोरियल 6 लिखा है तो 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 4 आई टोल्ड यू 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 4 3 2 1 इज इक्वल टू 24। सो इन दिस वे यू कैन एक्सपेंड। आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। इन प्लेस ऑफ x वी विल टेक 1। ओके, और a की जगह हमने चलो x कर दिया 1 प्लस x की पावर n, तो NC0 ओके ये n ही आएगा। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और x की पावर 0 ओके सॉरी x की पावर 1, तो 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर n इंटू n-1 n। कि ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है बेटा ये इसी को सिंप्लीफाई करके आया है और आपको ये वाला फॉर्मूला इससे ज़्यादा याद रखना है। अब याद रखने का तरीका ऐसे ही कि फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, सेकंड या a लिखा हो कुछ भी लिखा हो, पहली टर्म फर्स्ट है फिर प्लस n इंटू एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद जितना n के बाद n की कम होती जाएगी, n- टर्म आ रही है n इंटू n-1 तो यहाँ फैक्टोरियल 2 होगा, ठीक है। तो 2 टर्म आई है तो x की पावर 3। अब अगली हर बार एक टर्म कम होती जाएगी, n है n-1 आई थी अब n-2 आएगी, n इंटू n-1 n-2, तो 1 2 3 तो यहाँ फैक्टोरियल 3 होगा। 3 है तो x की पावर 3 एंड सो ऑन। यहाँ लास्ट टर्म का कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ये फार्मूले पे सबसे ज्यादा फोकस। रिटन फार्मूला 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, बायनोमियल का मैंने फार्मूला लिखा 1 प्लस एन एक्स n-1 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल को देखो बेटा, एक तो ऐसे 1 बना के 0 बनाते हैं और दूसरा ऐसे भी l बना देते हैं, तो इसका मतलब फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ हमें 3 रखनी है तो 1 प्लस 3x प्लस 3 इंटू 3-1 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3-, यहाँ पे 1 2 3 तो फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब। अब जरा इस वाले में देखना, एक पावर और बढ़ेगी तो 3 है 3-1 3-2 और तीसरी बढ़ेगी 3-3 3-3 का मतलब 0। अब इसका मतलब इसके आगे की जितनी टर्म्स सब होंगी 0 हो जाएंगी, तो आपको एक्स क्यूब तक ही मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, तो 1 प्लस 3x और यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा।
3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा और नीचे भी जो है 3 फैक्टोरियल 3 था, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब। अब हम इस वाली टर्म को पहले लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स क्यूब, और इन दोनों में 3x को कॉमन निकालेंगे तो देखो यही वो फार्मूला है जो आप लोगों ने याद किया था। यानी बाइनोमियल से है हम हर फार्मूले को निकाल सकते हैं, स्पेशली दिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी विल डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए जैसे यहाँ y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 दिया है, y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स दिया है, या y इज इक्वल टू EX प्लस 7 दिया है। तो यहाँ अलग अलग चीज़ें, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यहाँ x की फॉर्म में। तो हर एक को अलग अलग करने का अलग अलग फार्मूला है। फार्मूले में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू ये दिया हो के डिस्कस करेंगे। अगर मान लो y की पावर x की y इज इक्वल टू एक्स की पावर n दिया हो, तो डिफरेंशिएट जिसको करना है उसको ऐसे लिखते हैं dy बाई dx, और इसका फार्मूला ये होता है जो पावर होती है वो इधर आ जाती है x के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एक पावर कम हो जाती है, यानी nx की पावर n माइनस 1। अगर हमें x क्यूब का डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ 3 पावर 3 दिया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ x की पावर 3 माइनस 1 यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है। अब x की पावर 2 दिया हो तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी 2x हो जाएगा। ओके, अब x की पावर खाली 1 दिया हो तो यहाँ पे 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर का मतलब था y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1/2 यानी x कुछ आ ही नहीं रहा है। तो कांस्टेंट टर्म का हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा डिफरेंशियल जो होता है वो 0 होता है। इसी तरह y log x हो तो log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, log x या log बेस ex हो। लेकिन अगर log बेस ax है तो आप लॉग बेस ax है, याद रखना e वाला नहीं, सारी हमारी लॉग की जितनी होती e में होती है और नंबर में 10 में होती है। अगर 10 ना होके यहाँ पे a है तो ये हो जाएगा 1/x लॉग बेस e a, यहाँ यानी कि ये वही जो हमारा लॉग टेबल जिसमें होती है। ओके, अब इसी तरीके से y इज इक्वल टू साइन एक्स का आपको याद रखना पड़ेगा cos x। cos x का जो होता है उल्टा होता है, माइनस y इज इक्वल टू साइन एक्स कहीं लिखा है तो dy बाई dx लिखेंगे, cos x लिखेंगे, और cos x दिया हो तो माइनस साइन एक्स लिखेंगे। इसी तरीके से 10x का आपको याद करना पड़ेगा कि sec स्क्वायर x होता है, लेकिन लेफ्ट साइड हमेशा देखना dy बाई dx लिखा जाएगा। और y इज इक्वल टू x अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, x की पावर 1 तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी 1 होगा, ये आपको याद रखने पड़े।